हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, अगर हम मौसम की बात करें तो मौलाना साहब की तरफ से ये एतराज़ आया था कि जनवरी फरवरी में सर्दियां बहुत होती हैं, इवन केपी में बर्फबारी पड़ती है, तो इंतखाबात तो हो ही नहीं पाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। अब जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनका मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है इस पर? एक तो यह है कि इलेक्शन कमीशन की तारीख का इलेक्शन कमीशन ने कोई तारीख का बाकायदा ऐलान नहीं किया। जी। ये इसने अपनी सिर्फ इंक्लिनेशन शो की है। इसकी अहमियत बिल्कुल उतनी है जितनी इसने पहले एक बयान दिया था कि जनाब जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन करवा देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस वक्त, जो मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक ग्रोह से ताल्लुक रखती हैं, उस ग्रोह की तरफ से तो शायद इत्मीनान का इजहार होगा। लेकिन असल मसला ये है कि जो क्या इलेक्शन कमीशन वाकई इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए नजर आने के लिए कुछ बुनियादी के काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने का मौका फराहम करना है। इस वक्त हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन के अपने मुंतखब करदा, अपने चुनीदा निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब एक बरक़े तपा बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बरस रहे हैं। और इसी तरह उनके हाथ में जो एक ताजियाना है जो हमारी पुलिस का है, और वो हर वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ पर बरसता रहता है। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी साबका पार्लियामेंट में हुक्मरान थी और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो इलेक्शन की तारीखें 10 दे दें। उसके बाद फिर आपके जो देख रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले जो हैं वो कोइंसाइड करते हैं। इसकी वजूहात का मुझे बिल्कुल कोई इल्म नहीं है, ना मैं कोई इल्जाम लगा रहा हूँ, लेकिन कोइंसाइड करते हैं उन फैसलों के साथ जो खास पॉलिटिकल पार्टीज के फैसले हैं। और वो खास पॉलिटिकल पार्टीज के फैसले जाहिर है अपने मफाद के लिए हैं। तो जो फैसले उन्होंने अपने मफाद के लिए करने होते हैं, जो तकाजे उन्होंने अपने मफादात के ताबे करने होते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले बिल्कुल कोइंसाइड करते हैं उसके साथ। तो लिहाजा ये मुझे चूंकि वजूहात का इल्म नहीं है, डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन बड़े हकीमों का मजमुआ है, तो यहाँ पे बैठे हुए सारे हकीम जो हैं वो हिकमतों से आगाह होंगे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब नहीं मिलता। फिर उसके साथ फिर इलेक्शन की कुछ तैयारियां नजर आती हैं। कोई इलेक्शन में जब पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हुई नजर आएंगी, जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता हुआ नजर आएगा, जब इलेक्शन का बाकायदा शेड्यूल अनाउंस होता है, तो उसके बाद कोई बात की जा सकती है। ये तो मतलब ये तो एक जो कुछ भी किया गया है, ये तो महज एक अश्कशोई है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मैं इससे ज्यादा अभी मैं इस इलेक्शन कमीशन की इस तारीख को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हूँ। हबीब साहब, ये जो बयान दिया गया है 11 फरवरी के हवाले से, इसकी जो टाइमिंग है वो कितनी सिग्निफिकेंट है? मैंने राना साहब से भी इस हवाले से राय पूछी कि जब निगरान वज़ीर आज़म गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक एलामिया जारी किया, कहा गया कि जिस जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। हालांकि उस नोटिफिकेशन की शायद ज़रूरत नहीं थी। और आज एक बार फिर से IMF का वफ्द इस्लामाबाद में है और आज एक बार फिर से 11 फरवरी की तारीख अदालत में बताई गई है। तो ये टाइमिंग आप कितनी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? आपके सवाल में ही इसका जवाब है। बुनियादी तौर पर जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस तरह हमने अक़वाम मुत्तहिदा को एक चक्कर देने की कोशिश की थी, आज की तारीख भी इसी तनाजुर में देखी जाएगी। अब मसला ये है कि क्या हमने सिर्फ चक्कर देने हैं या हमने वाकई इलेक्शन करवाने हैं। अगर वाकई इलेक्शन करवाना मतलूब होता तो ये काम तो बहुत पहले और बहुत आसानी से हो सकता था। इस वक्त तो बुनियादी तौर पर कुछ ना कुछ हीला तराशियां हैं, और इस हीला तराशी का एक नया उन्वान जो है उसे आप 11 फरवरी करार दे दें कि पोलिंग डेट है। इसके सिवा मैं नहीं समझता कि इसको कोई ज्यादा इससे हमें कुछ संजीदगी से लेने की अभी तक जरूरत है। जब तक इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे हमें इलेक्शन होते हुए नजर आए, तब की बात कुछ और है। अभी तो आप देख लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इस पे कोई संजीदगी से इस तारीख को नहीं ले रही, क्योंकि जहां से ये तारीख आनी है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि हुकूमत ने, यानी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और इसके हम नवाओं की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत ने इलेक्शन डिले करने के असबाब पैदा किए और राह हमवार की। अब उसी रास्ते पे चलती हुई हमें निगरान हुकूमतें नजर आ रही हैं। आप वही निगरान वजीर आला है पंजाब के जिन्होंने इलेक्शन की तारीख को आगे करने के लिए जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के बाकायदा तौर पर इस जो मर्दमशुमारी है
इसको ओके किया, हालांकि उसका मैंडेट इनके पास नहीं था। तो वो वजीर आला तो अब भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के गवर्नर इस वक्त पाकिस्तान पंजाब सबसे बड़े सूबे में मौजूद है। एक गवर्नर जो है बाकायदा बाइख्तियार, जिसके बारे में तरह तरह की जिसके इख्तियारात की कहानियां हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं जो इलेक्शन में बुनियाद, और वही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, वो लोग जिन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन में रुकावट डाली, पाकिस्तान की दस्तूर का मजाक उड़ाया, अदालती फैसले की धज्जियां बिखेर दी, उसके बाद आप इन लोगों से तवक्को रखते हैं कि ये इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन यकायक, इलेक्शन कमीशन भी ठीक हो गया है, ये लोग भी ठीक हो गए हैं। मुझे ये बात मेरे अभी हलक से नहीं उतरती जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बाकायदा कोई हुक्मनामा जारी नहीं करेगी, हुक्मनामा जारी करके फिर बाकायदा एक शेड्यूल जारी नहीं करवाएगी, उस वक्त तक ये सारी बातें बेमानी। हबीब साहब, जो हमारे काबिल एहतराम जजेस हैं जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं, वो भी तमाम तर खदशात से वाकिफ़ होंगे यकीनन। तो क्या इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से क्या खुसूसी हिदायत जारी होना मुतवक्के है, या अदालत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है उस पर एतबार कर लिया जाए? देखिए, अदालत के पास तो बहुत सारे चारे हैं। पाकिस्तान के हकूक की, पाकिस्तानियों के हकूक की वाहिद मुहाफिज इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ बहुत सारी नजरें लगी हुई, आज से नहीं लगी हुई। हर वो शख्स जो जेल में है, हर वो शख्स जो पाकिस्तान से बाहर है, वो पाकिस्तान की अदलिया की आड़, अदलिया की तरफ देख रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की अदलिया के पास तो इंसाफ करने के रास्ते बिल्कुल वाज़ेह हैं। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।